गोहद में उपचुनाव हारने के बाद शिवराज सरकार के एक फरमान ने सभी की नींदें उड़ा दी है। इसमें विकास कार्य के लिए स्वीकृत 812 लाख रुपए की राशि वापस लेने की बात लिखी है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल उपचुनाव में भिंड जिले में 2 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें एक सीट मेहगांव विधानसभा से भाजपा के खाते में गई। वहीं गोहद में जनता ने भाजपा को नकार दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की हुई राशि को वापस लेने का निर्णय शिवराज सरकार ने लिया है। बताया जा रहा है कि राशि वापस करने के लिए नगर पालिका गोहद को 4 दिसंबर को 812 लाख रुपए की राशि वापस जमा कराने के लिए भोपाल से मुख्य अभियंता द्वारा आदेश भेजा गया है। मामले में अधिकारी ने कहा कि जो विकास काम शुरू हो चुके हैं उसकी राशि वापस नहीं लिए जाने के संबंध में निवेदन किया जाएगा। जिनका काम शुरू नहीं हुआ है उसकी राशि वापस शुरू कर दी गई है। मेरे अक्टूबर में उपस्थित हुआ हूँ नगर पालिका गोहद में। इससे पूर्व ही शासन की ओर से विशेष निधि के रूप में विकास कार्यों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। जो कार्य प्रारंभ हैं उनकी राशि हमने 3 करोड़ के लगभग वापस कर दी है। शेष राशि से जो काम चालू हो गए वो शासन से निवेदन किया गया। उनकी राशि के संबंध में शासन से निवेदन किया गया है कि ये राशि वापस नहीं ली जावे। शेष जो अप्रारंभ कार्य हैं, मतलब जो भी प्रारंभ नहीं हुए, उनकी राशि हमने वापस कर दी। इस मामले में कांग्रेस सांसद प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कहा कि शिवराज सरकार जनता में भेद कर रही है। जो भाजपा को वोट दे उसे पैसा दिया जाएगा, जो वोट नहीं दे उसे दिया हुआ पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। हम जनता के बीच जाकर शिवराज सरकार का पर्दाफाश करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 812 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गोहद के लिए स्वीकृत की थी और गोहद के वो उपचुनाव हारने के बाद पत्र आया है नगरीय प्रशासन कमिश्नर के द्वारा कि वो धनराशि वापस कर दी जाए। और मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ राशि वापस भी ले ली गई है। यह बताता है कि किस प्रकार शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वह जनता में भेद कर रही है। जनता जो भाजपा को वोट दे उसको पैसा दिया जाएगा और जो भाजपा को वोट नहीं दे उसको दिया हुआ पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूँ, क्या गोहद की जनता का विकास नहीं होना चाहिए? क्या जहाँ पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं वहाँ की जनता का विकास नहीं होना चाहिए? इससे एक और बात सामने आती है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि सरकार धनबल के माध्यम से और सरकार की मशीनरी का गलत दुरुपयोग करके इस चुनाव को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है, वह बात साबित हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उपचुनाव से पहले आपने इतनी भारी भरकम राशि आपने पहले तो स्वीकृत कर दी। बहुत अच्छी बात है, चुनाव के माध्यम से ही सही जनता का विकास हो रहा था, लेकिन जब आपने देखा कि आप तो चुनाव हार गए वहां से, तो वो धनराशि वापस कर रहे हैं। इसका गोहद की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी ऐसे निर्णय कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम लोग जनता के बीच में जाकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार का पर्दाफाश करेंगे। बहरहाल इस पत्र ने गोहद में राजनीतिक हलचलें तेज कर दी है, जिसके चलते यहां कांग्रेस द्वारा शिवराज सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड। जबलपुर के मेन मार्केट बड़ा फुहारा के बिल्कुल नजदीक व बलदेव बाग निवाड़गंज में अब होगा आपका अपना कमर्शियल स्पेस श्री जानकी रमन प्लाजा में, क्योंकि यहाँ है जबलपुर के इतिहास में पहली बार पहले तल से 6वें तल तक हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा। आइए जबलपुर के हृदय स्थल में न्यूनतम रेट्स में शॉप व कमर्शियल स्पेस उपलब्ध। आज ही अपनी शॉप बुक करें। श्री जानकी रमन प्लाजा, एक कम्प्लीट कमर्शियल ऑफरिंग, बड़ा फुहारा के पास, बलदेव बाग, निवाड़गंज, जबलपुर।